और भाई लोग कैसे हो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक का एपिसोड नंबर 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीम जेड के सभी लोग अपने अपने वेपन चूज़ करते रहते हैं, जैसे कि बचीरा ड्रिबलिंग चूज़ करता है और बाकी लोग अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से वेपन चूज़ करते हैं। फिर बारी आती है इसागी की, लेकिन इसागी कोई से भी वेपन चूज़ नहीं कर पाता क्योंकि इसागी को कोई आइडिया ही नहीं होता कि वो कौन सा वेपन चूज़ करे, जिससे सुन सभी लोग इसागी की थोड़ी मजाक उड़ाते हैं। फिर आती है बारी चिरगी की, लेकिन चिरगी अपना वेपन बताने से साफ साफ मना कर देता है। फिर सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं कि अगर हम लोग ईगो के मुताबिक अगर हमने अपने अपने वेपन में मास्टरी भी हासिल कर ली और हमारे बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। जिससे सुन कुन प्लान बनाता है कि वो लोग कैसे खेलेंगे और फिर सभी लोग प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। फिर प्रैक्टिस के बाद ईसाई खाने आया होता है, लेकिन तब तक सभी टीम मेंबर खा चुके होते हैं। ईसाई को उसके लो रैंक के चलते उसे वही बेकार सा खाना मिलता है। तभी वहाँ कुनिगामी आ जाता है और ईसाई को थैंक्स बोलता है। ईसाई पूछता है वो किस बात के लिए थैंक्स बोल रहा है। इस कुनिगामी इसागी को एक्सप्लेन करता है कि इसागी ने उसे पिछले मैच में बॉल पास किया था, जिसकी वजह से वो गोल कर पाया, इसीलिए वो उसको थैंक्स बोल रहा है। फिर कुनिगामी वहाँ से जाते रहता है। तभी इसागी कुनिगामी से पूछता है कि उसने फुटबॉल को ही अपना कैरियर क्यों बनाया। कुनिगामी बताता है कि बचपन में वो बाकी बच्चों की तरह किसी फिक्शनल हीरोज़ का फ़ैन नहीं था। वो बचपन में फ़ुटबॉल देखा करता था और फुटबॉल प्लेयर उसके हीरोज़ हैं, क्योंकि फ़ुटबॉल प्लेयर फिक्शनल कैरेक्टर नहीं होते और वो लोग रियल लाइफ हीरो होते हैं, क्योंकि वो लोग अपने कंट्री के लिए खेल कर अपना कंट्री का नाम रोशन करते हैं। और मुझे भी इस गेम का हीरो बनना है। और ये सुन इसाई को कुनिगामी का जवाब बहुत ही अच्छा लगता है। तभी कुनिगामी जाकर स्टिक लाता है और इसागी को बताता है ये डिश उसका बोनस है, क्योंकि उसने आज एक गोल किया है। फिर कुनिगामी इसागी को एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी बंदा एक गोल करता है तो उसे कुछ स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि ब्लू लॉक से बाहर जाने देना, उसे स्मार्टफोन यूज़ करने देना और भी बहुत कुछ। फिर कुनिगामी स्टिक को इसागी के साथ शेयर करते हुए इसागी से कहता है इसमें तुम्हारा भी हक बनता है, क्योंकि अगर तुमने मुझे बॉल पास नहीं किया होता तो मैं गोल नहीं कर पाता। फिर कुनिगामी इसागी से पूछता है उसने उसे ही बॉल पास क्यों किया, उसने राइची को बॉल पास क्यों नहीं किया। इसागी कहता है ये अनकंडीशनल पास थी, मैं वहाँ पर एक गोल स्मेल कर पा रहा था, लेकिन मेरे सामने बारो था, इसलिए मुझे बॉल किसी न किसी को पास करना था। कुनिगामी कहता है उस मैच के दौरान तुम एक गोल स्मेल कर पा रहे थे, ये काफ़ी अमेजिंग बात है और शायद तुम्हारा वेपन भी यही हो। फिर वो दोनों स्टिक के मज़े लेने लगते हैं। फिर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि टीम वाई और टीम जेड के बीच मैच होने वाली थी। टीम जेड वाले पूरे प्लान बना चुके होते हैं कि वो कैसे खेलेंगे। इस बार टीम जेड का प्लान रहता है कि उनके टीम का हर एक मेंबर हर एक पोजीशन पर रहकर खेलेगा, ताकि हर एक मेंबर को गोल करने का मौका मिले, जिस पर सभी राजी हो जाते हैं। फिर गेम स्टार्ट होती है और टीम जेड वाले अपने प्लान के हिसाब से खेलने लगते हैं और इधर इसागी पूरे ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और कौन सा प्लेयर कैसे मूवमेंट कर रहा है, ये सभी चीज़ों की इसागी नोटिस करते रहता है। इधर बचीरा बॉल लेकर गोल करने आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे ओपोनेंट के 3 प्लेयर आकर घेर लेते हैं। बचीरा उनसे बचते हुए बॉल को कुनिगामी को पास कर देता है। कुनिगामी जैसे जैसे गोल के पास पहुंच जाता है और वो जोरदार किक मारता है, मगर टीम वाई की डिफेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से गोल नहीं हो पाता। ये देख इसागी भी शौक में आ जाता है। तभी इसागी टीम वाई के एक बंदे को गौर करता है जिसका नाम ओकावा होता है। ओकावा टीम वाई का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर होता है, लेकिन अभी तक वो ना डिफेंस कर रहा था ना ही अटैक, इसीलिए इसागी को उसके ऊपर थोड़ा शक होता है और इसागी सोचता है आखिर टीम वाई का प्लान क्या है। इधर कुनिगामी फिर से गोल करने की कोशिश करता है, मगर टीम वाई की डिफेंस के कारण कुनिगामी गोल ही नहीं कर पाता। तभी बॉल टीम वाई के एक मेंबर के पास जाती है जिसका नाम निको होता है। निको बॉल को सीधा टीम जेड के गोल पोस्ट के पास किक कर देता है और इधर हम देखते हैं कि ओकावा एकदम से दौड़ते हुए जाकर बॉल रिसीव कर लेता है और वहाँ पे कोई डिफेंडर ना होने के कारण ओकावा आसानी से गोल कर देता है और इसी के साथ टीम वाई का स्कोर 1 हो जाता है। ये देख इसागी सोचता है अगर हमें गेम जीतना है तो हमें ओकावा को ब्लॉक करना होगा। इसी बीच इसागी गौर करता है कि टीम वाई को गोल करने की कोई जल्दी नहीं है, वो लोग बस एक दूसरे को बॉल पास कर कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसागी कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। फिर ब्रेक हो जाती है। टीम वाई वाले डिस्कस करने लगते हैं कि वो लोग कैसे खेलेंगे तो वो जीतेंगे। फिर इस बात पर सभी बहस करने लगते हैं। तभी कुन कहता है हमें अपने प्लान के हिसाब से खेलना है, लेकिन इस बार हमें थोड़ा एग्रेसिव होकर खेलना है, तभी हम जीत पाएंगे।
फिर इधर गेम स्टार्ट हो जाती है। टीम वाई वाले के बीच कुछ ज़्यादा ही कोऑर्डिनेशन रहती है। वो लोग बस एक दूसरे को बॉल पास करे जा रहे थे, जिसकी वजह से टीम जेड वाले पूरी तरह थक चुके थे। इधर टीम जेड वाले अपने प्लान के हिसाब से खेल रहे होते हैं। वो लोग हर 10 मिनट में पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी स्ट्राइकर बनने की बारी आती है गागोमारो जिन की, और जिन का वेपन होता है हेडर। जिन बॉल लेकर इसागी को बॉल पास करता है। इसागी को पूरा प्लान पता होता है कि उसे क्या करना है। इसागी बॉल को जिन को पास करता है, मगर बाय मिस्टेक इसागी बॉल को थोड़ा आगे मार देता है और जिन बॉल को हेड मारते हुए गोल करने की कोशिश करता है, मगर वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से गोल नहीं हो पाता। लेकिन जिन का इस टेक्निक को देख टीम वाई के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिन बहुत ही ज़्यादा लंबा जंप मारते हुए गोल करने की कोशिश की थी और इसके बारे में टीम वाई वालों ने सोचा ही नहीं था। लेकिन इसागी इस बात से खुश था कि जिन का वेपन काम कर रहा है और इसागी एकदम श्योर था कि नेक्स्ट गोल इसी टेक्निक से होगा। तभी इसागी को कुछ अलग सा फील होता है, लेकिन फिर भी इसागी डी बॉक्स के अंदर चला जाता है क्योंकि उन्हें कॉर्नर मिला था। तभी इसागी को टीम वाई के प्लान के बारे में सब समझ में आ जाता है। इसागी सोचता है अभी तक हम गलत सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि सभी गोल ओकावा कर रहा है, लेकिन हम गलत थे। सभी गोल वो बंदा कर रहा है जो ओकावा को बॉल पास कर रहा है। तो अगर हमें गेम जीतना है तो हमें बॉल को उस बंदे के पास जाने से रोकना होगा। फिर इसागी अपने गोल पोस्ट की ओर भागने लगता है और इधर बचीरा गोल करने की कोशिश करता है, मगर टीम वाई वाले बॉल को रोककर मिडफील्ड की तरफ पास कर देते हैं जहां निको होता है। अब टीम जेड को लग रहा था कि वो लोग अब हार जाएंगे। तभी एकदम से इसागी आकर बॉल को निको के पास जाने से रोक लेता है। इसागी गोल करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और जैसे ही इसागी गोल पोस्ट के पास पहुंचता है, बॉल को एक जोरदार किक मारते हुए गोल करने की कोशिश करता है, मगर टीम वाई वाले गोल होने से बचा लेते हैं। मगर तभी जीन आकर हेडर मारते हुए गोल कर देता है, लेकिन इसी के चलते जीन सीधा जाकर गोल पोस्ट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी चोट आ जाती है। अब दोनों टीम के स्कोर बराबर हो चुके थे। तभी निको इसागी के पास आता है और इसागी से कहता है तो तुमने मेरे प्लान को पकड़ ही लिया। साथ ही निको कहता है अगर तुम ना होते तो ये गोल भी नहीं होता और हम टीम जेड को बहुत बुरी तरह से हरा देते। निको कहता है हम दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूँ और इस ग्राउंड पे मेरा कंट्रोल है और हम लोग तुम्हें हरा कर रहेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को क्या लगता है निको कौन है और टीम वाई और टीम जेड में से कौन जीतेगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।